हमेशा की तरह सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं। सदीक, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आज तो यकीनी तौर पे बजट इजलास से पहले होने वाले अपोजिशन इजलास की अंदरूनी कहानी आप सुनाने जाएंगे नाजरीन को। जी क्या हुआ? जी बिल्कुल। आज मरियम सफदर साहिबा के कैंप को बहुत मायूसी हुई, बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा धचका लगा जब उन्होंने देखा कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के सदर वो एक पेज पर नजर आए और मुफाहमत की पॉलिसी को आगे बढ़ाने की बात हुई और कोई मज़ामत की बात नहीं हुई। और अगर आप देखें, गो के मीडिया पे ज़ाहिर है खबरें चली कि एहतजाज हुआ, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें पिछले जो एहतजाज अपोजिशन करती रही है तो उसके मुकाबले में ये कम एहतजाज था। उसकी रीज़न ये है कि ये बजट इजलास से पहले ये बात तय हो गई थी कि हमने को बहुत ज़्यादा कोई बहुत शदीद किस्म का कोई एहतजाज नहीं करना और उनको कोई ऐसी मनसूबाबंदी नहीं की गई, कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि हमने बजट पास नहीं होने देना। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते थे कि बहुत कोई शदीद किस्म का एहतजाज था ज़्यादा था लेकिन बहुत शदीद नहीं था। और जैसे मैंने आपको बताया कि मरियम साहिबा चाहती थी कि पीपल्स पार्टी को इन सारे मामला से अलग किया जाए, पीपल्स पार्टी को तनहा किया जाए, पीपल्स पार्टी को अलग किया जाए। और आपको याद है कि जब शहबाज शरीफ ये चाहते थे कि ANP और पीपल्स पार्टी को PDM में वापस लाया जाए तो मरियम साहिबा ने मुखालफत की और शाहिद खान नवासी साहब ने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी PDM में वापस आई तो मैं जो सेक्रेटरी जनरलशिप है PDM की उससे मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा। फिर मरियम साहिबा से सवाल हुआ था कि शाहिद खान नवासी ये कह रहे हैं तो आप क्या कहती हैं? उन्होंने कहा मेरा वोट शाहिद खान नवासी के साथ है, जो शाहिद खान नवासी कह रहे हैं वही मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, वही नवाज शरीफ का बयानिया है। और शहबाज शरीफ कुछ और चाहते थे, लेकिन आज बहरहाल शहबाज शरीफ की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी को एक पेज पर ले आए हैं, बिलावल और शहबाज शरीफ एक पेज पर नजर आए हैं और अब उन्होंने ये बात की है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देंगे, मिलकर चलेंगे, पार्लियामेंट के अंदर मिलकर काम करेंगे। और जैसे कि नून लीग पहले ही सारे मामला से सरेंडर कर चुकी है कि नाम ने इस्तीफे देने हैं, नाम ने पार्लियामेंट छोड़नी है। और आप अंदाज़ा लगाएं, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को हटाना था, जिन्होंने असम्बली को गिराना था, जिन्होंने इमरान खान हुकूमत को गिराना था, अब वो क्या कह रहे हैं? हम डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे, हम डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब को ओहदे से हटाएंगे। ये हालत है इन अपोजिशन जमातों की कि कहाँ से शुरू हुए कहाँ पे आ गए हैं। तो अब इसके बाद फिर पता नहीं ये और किस तरह कहाँ तक जाएंगे। लेकिन ये बार की बड़ी खबर है कि आज मरियम साहिबा के कैंप को मायूसी हुई है क्योंकि बिलावल और शहबाज शरीफ ने यह तय किया है कि बजट को मुस्तरद वो नहीं करवाएंगे, इसके लिए कोई कोशिशें और काविशें नहीं की जाएंगी, हुकूमत चलती रहेगी, कोई इस्तीफे नहीं होंगे, कोई, बल्कि वो तो असम्बली को चलाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हों चाहे वो बिलावल भुट्टो हों। वो कह रहे हैं कि असम्बली को आप मौसर बनाएं, असम्बली को चलाएं, असम्बली में बात होनी चाहिए। ये अलग बात है कि आज भी हुकूमत की जानिब से फवाद चौधरी साहब ने बहुत बड़ी ऑफर दी थी इनको, अपोजिशन को, कि अगर आप चाहते हैं कि बजट में कोई बेहतरी लाई जाए, अगर आपके पास कोई तजावीज़ हैं आप वो तजावीज़ दें, आप अपनी आरात दें। आप भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सियासत कर रहे हैं, हम भी बेहतरी के लिए सियासत कर रहे हैं, आप भी पाकिस्तानियों के लिए सियासत कर रहे हैं, हम भी उनके लिए कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तानियों को आगे ले जाना चाहते हैं, अगर आप एक्सपोर्ट्स बढ़वाना चाहते हैं, आप बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं, आपके पास जो तजावीज़ हैं जो काबिल अमल हैं वो तजावीज़ आप दें, हम उनको कंसिडर करेंगे और अमल करेंगे अगर तजावीज़ अच्छी हुई। लेकिन कोई एक तजवीज़ नहीं दी, कोई एक बात नहीं की, आए हल्ला गुल्ला किया, हुल्लड़बाजी की, सर्कस लगाई और चले गए। और ऊपर से एहतजाज, अंदर से उनको पता था कि बजट हमने रुकवाना नहीं है और बजट हमने पास होने देना है। और इस हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब एक पेज पर हैं। मरियम साहिबा का कैंप जो चाहता था कि आग लगा दी जाए, सिस्टम को गिरा दिया जाए, असम्बली को गिरा दिया जाए, इस्तीफे दे दिए जाए, असम्बली से बाहर आ जाए, इस बयानिए को, नवाज शरीफ के बयानिए को, मरियम के बयानिए को बहरहाल आज ये बहुत बड़ा धचका लगा है। मुस्लिम लीग नून अलबत्ता इस मौके मामले में तकसीम नजर आती है, मरियम कैंप हो या शहबाज शरीफ कैंप हो। शहबाज शरीफ आप मुफाहमत की तरफ जाना चाहते हैं, मरियम साहब मज़ामत की तरफ जाना चाहती हैं। अभी तकसीम है पार्टी के अंदर भी, इसके ऊपर भी तकसीम थी। जो मरियम का कैंप था वो कहते थे कि हमें कोशिश करनी चाहिए, जहांगीर ग्रुप को साथ मिलाना चाहिए, काफ लीग से रब्ता करना चाहिए, हुकूमत के तहादियों से रब्ता करना चाहिए, MQM से रब्ता करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हुकूमत को सरप्राइज़ दें और बजट जो है वो मुस्तरद करवाएं। लेकिन शहबाज शरीफ कैंप जो है वो इस बात पर नहीं आया और उन्होंने यही तय किया है कि हुकूमत चलती रहेगी 2023 तक, कोई हुकूमत को टफ टाइम नहीं दिया जाएगा, बजट पास होने दिया जाएगा, हल्का फुल्का एहतजाज किया जाएगा, लेकिन हुकूमत को सही मानों में टफ टाइम जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये भी जरा बताइएगा सिद्दीक, अभी कुछ वक्त है तो ये जो आवाम है किस तरह देख रही है बजट को, आप किस तरह देख रहे हैं? आप बड़े हलकों से आपकी बातचीत होती है, तमाम लोगों की क्या राय है बजट को लेके? कुछ मखसूस तबके आपको पता है कि जो तनकीद कर रहा है, बल्कि मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जब भी बजट पेश किया जाता है तो अपोजिशन ने शोर शराबा करना होता है, एहतजाज करना होता है। हो नहीं सकता कि एहतजाज ना किया। जब आवाम दोस्त बजट भी होता है तो जो आम लोग हैं, आम आवाम है, हमारी बहुत सी आवाम ऐसी जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो तालीम याफ्ता नहीं, तो वो ये शोर शराबा देखने के बाद उन पर नफसियाती असर क्या होता होगा कि आवाम दोस्त बजट को भी वो आवाम दुश्मन या आवाम बोझ
बहुत बजट समझ लेते होंगे क्योंकि ये शोर शराबा देख रहे होते हैं टीवी पर। देखें, आप अगर देखें कि आज इमरान खान साहब का पहले भी एक बयान आया और आज उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें वो बहुत पुरएतमाद हैं। और आप देखें कि इस बजट से 10 दिन पहले ही मस्बत इशारे जो हैं वो नज़र आ रहे थे। और देखें ग्रोथ के हवाले से देखें, टैक्स कलेक्शन के हवाले से देखें, रेमिटेंसेस के हवाले से देखें, ग्रोथ के हवाले से ये सारे मस्बत इशारे नज़र आ रहे थे, नज़र आ रहे हैं। और इस बजट के बाद हुकूमत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आती है, इमरान खान साहब ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आते हैं। और आज आपने एक और भी डेवलपमेंट देखी कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्होंने उनके हवाले से आज जो उधर अदालतों में डेवलपमेंट हुई जहाँ पे FIA ने लिख के दे दिया कि वो गिरफ्तार नहीं करना चाहते और उनके केसेस 2 के हवाले से फैसला आ गया। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज था जहांगीर तरीन के हवाले से। तो इसमें भी हुकूमत काफ़ी क्राइसिस से निकलेगी अगर जहांगीर तरीन के साथ मामला उनके तय होते हैं। तय से मुराद ये नहीं है जो अपोजिशन कह रही है कि NRO दे दिया, आप उनके केसेस चलने दें जुडिशल फोरम पर, आप इदारों में चलने दें। लेकिन ये जो शहजाद अकबर साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं, इंटरफेयर करते हैं, मुदाखलत करते हैं, FIA को इस्तेमाल करते हैं, FIA के अफसरान को इस्तेमाल करते हैं जहांगीर तरीन के खिलाफ, इन चीज़ों से तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ती हैं, मुश्किलात उनके लिए बड़ी हैं। और शहजाद अकबर साहब ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि किसी तरह से वो इस नहज पे मामलात ले जाएं कि या तो इमरान खान की हुकूमत गिर जाए या कम अज़ कम उस्मान बुज़दार की छुट्टी हो जाए या बजट पास ना हो। अपनी तरफ से बहरहाल उन्होंने जो है वो शहजाद अकबर साहब ने कसर नहीं छोड़ी। और आज जहांगीर तरीन के बयानिए की फतह हुई है जो वो कहते थे, और हम इसी प्रोग्राम में लोगों को बताते रहे कि जो 3 उनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं उनका शुगर से कोई तल्लुक नहीं है। वो केसेस जहांगीर तरीन दुरुस्त कहते हैं कि वो सारे यहाँ से करवाया जा रहा था सब कुछ। तो आज उनके उस बयानी की फतह हुई है। और शहजाद अकबर को क्या नुकसान होने हैं, उनके क्या स्टेक्स हैं। हुकूमत जाएगी, वो बैग उठाएंगे, बाहर चले जाएंगे या किसी और की नौकरी इख्तियार कर लेंगे। नुकसान तो तहरीक इंसाफ को होगा, हुआ भी है, होगा भी सही अगर इस तरह के लोगों के आरा पे चलते रहे कि जो ऐसे केसेस बनवा रहे हैं जिनमें दमखम नहीं है। अगर जहांगीर तरीन के ऊपर केसेस दुरुस्त थे, अगर उनमें दमखम था, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ थी, तो फिर आज FIA ने क्यों लिख के दिया कि हमने उनको गिरफ्तार नहीं करना। तो फिर करें ना आप गिरफ्तार उनको। आपने तो इमरान खान के सारे बयानियों को आपने तो जो है वो इतना नुकसान पहुंचाया कि आप लोग कह रहे हैं, अपोजिशन कह रही है कि आपने तो NRO दे दिया जहांगीर तरीन को, अपोजिशन ठीक कह रही है। लेकिन जब केसेस ही आपने गलत बनाए थे, जब केसेस ही गलत बनवाए गए थे, जब इमरान खान को ब्रीफ गलत किया गया था, जब FIA को इस्तेमाल किया गया था, तो ये बहुत अफसोसनाक है इमरान खान की ये जो सारे मामला चल रहे हैं उसमें कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो ऐसी चीज़ें करवा रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई आप शुगर के ऊपर काम करें, 1.5 साल हो गए जहांगीर तरीन को आपने अलग कर दिया है, तो आप चीनी आपने सस्ती कर ली है। जहाँ जहांगीर तरीन छोड़ के गए थे 30-40 रुपए फी किलो महंगी हो गई है, आज तक आप चीनी सस्ती नहीं करवा सके। उधर से आप कहते हैं हमने सारे माफियाज पकड़ लिए। भाई माफियाज पकड़ लिए तो आवाम को सस्ती चीनी कब मिलेगी? आपकी कहाँ गई वो इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट, आपकी कहाँ गई वो बड़े बड़े दावे, वो नारे, वो धमकियां, वो एक्सपोज करने की बातें? तो आप अब करवाएं ना चीनी सस्ती। तो ये जो 3 केसेस थे जिनका शुगर से कोई ताल्लुक नहीं था, जो ऐसी बुनियाद पे बनाए गए थे जो कि बड़ी फजूल सी थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।